नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और ये वीडियो मुझे खड़े होकर बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं एक प्रश्न के ऊपर बना रहा हूँ और ये कम से कम 25 से 30 जनों ने अलग अलग तरीके से पूछा है। उसको मैं सार में समझा रहा हूँ। उसका जो मेन मोटिव है, किसी ने पूछा है कि मैं ओम की साधना कर रहा हूँ, ओम का मंत्र का जाप करता हूँ और तकरीबन 7 साल से कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले। थोड़ी सी शक्ति महसूस होती है मगर उससे कोई फायदा नहीं होता। कुछ लोगों ने पूछा है कि हम किसी देवी का जो है मंत्र जाप कर रहे हैं, एक सीमा तक तो अच्छा लगा था, हमें एक लिमिट तक अच्छा लगा, उसके बाद उबाऊ हो गया है, हमें कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। और कुछ लोगों ने बोला है कि हम शिव के मंत्र का जाप कर रहे हैं मगर कोई रिजल्ट नहीं मिल रही है। तो क्या ये बेकार है? क्या ये अंधविश्वास है? क्या ये हमें धोखा दिया गया है? यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे आप अच्छे से समझ लें। मंत्र का अगर ठीक से उपयोग करा जाए तो एक साधारण सा आदमी भी सिर्फ 1 दिन से लेकर 3 दिन के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकता है और इतनी ऊर्जा पा सकता है जितनी ऊर्जा की वो कभी कल्पना नहीं कर सकता। आपको इसके ऊपर संदेह हुआ, मंत्रों पे संदेह हुआ, देवी देवताओं पे संदेह हुआ, इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आप ये समझें। या तो आपको बताने वाला या आपकी जानकारी जो है वो बिल्कुल ही रॉन्ग होगी, आपको गलत बतलाया गया होगा और आपको पूरी मंत्र की विधि नहीं बतलाई गई होगी, किस समय करना है वो भी नहीं बतलाया गया होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं और वो गुरु बन जाते हैं। अब हम समझें, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप 108 मोतियों की, मनकों की माला का एक बार जाप करते हैं और अगर आप 2 बार या 3 बार 1 मिनट में ओम बोलते हैं, तो आप अगर 3 बार ओम बोलते हैं तो उस ओम के 3 बार लिख लें, 3 लिख लें। 3 बार आपने ओम बोला तो 3 बार ओम बोलने की जगह आप कॉपी पे 3 लिखें, उसका गुना का निशान बनाएं, ठीक है। उसके बाद 11 करोड़ लिख दें। 3 बार का जो ओम बोला हुआ है वो 11 करोड़ का आपको पहले दिन ही रिजल्ट देगा। आपने अगर माला करी है तो वो माला जो है आपकी 2 मिनट में पूरी होती है, 5 मिनट में पूरी होती है, 7 मिनट में पूरी होती है। वो एक माला आपको 11 करोड़ मंत्रों के बराबर, 11 करोड़ मालाओं के बराबर आपको रिजल्ट देगी। और यदि किसी को इस पर संदेह होता कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, 1 मिनट में 11 करोड़ मंत्रों का कैसे हमें फल मिल जाएगा, कैसे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ये तो बिल्कुल ही किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा, किसी गुरु ने नहीं बताया। धर्म शास्त्र में, धर्म ग्रंथों में और यहाँ तक कि जितने भी आपके पास चीजें हैं उनमें जो भी कुछ लिखा है वो उतना सत्य नहीं है। सिर्फ इसलिए लिखा गया था कि आपकी प्यास जागे, इसलिए नहीं कि आपको उपलब्धि हो जाए, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब आपको क्या करना है इसे अच्छे से समझ लें। आपको एक काम करना है, ओम का मंत्र जपना है, ठीक है। अगर आप 40 मिनट ओम का मंत्र जपते हैं तो उस 40 मिनट को आप गुना कर दें 11 करोड़ से, तो आपके कितने मिनट हो गए होंगे वो आप कैलकुलेशन बाद में कर लीजिएगा। एक माला पढ़ते हैं तो उसको 11 करोड़ से गुना कर दे तो कितनी माला हो गई? 11 करोड़ माला, ठीक है। हमें कैसे करना है, विधि को पूरा समझ लेंगे तो ही आप उसमें सक्सेस होंगे। जो मैं बता रहा हूं इसे 24 घंटे में 5 बार करा जाता है। इसके 5 समय निर्धारित हैं, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपने मंत्रों के साथ एक यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा और वो यंत्र आपको कहां से खरीदना है? वो यंत्र आप मेरे से खरीदेंगे। ये जो है ये आध्यात्मिक बिजनेस है जो सभी गुरु करते हैं। वो यंत्र मैं आपको बना के बताऊंगा और वो यंत्र इजीली आप किसी भी कागज पे बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो, ठीक है ना। मगर अगर मैं आश्रम चला रहा होता और मेरी बिजनेस वाली बुद्धि होती तो मैं कहता एक यंत्र जो है आपको 11,000 का मिलेगा, 12,000 का मिलेगा। नहीं, आप गति करें, आप मोक्ष को प्राप्त हो, आप अपने जीवन को अच्छे से जिए, यही मेरे लिए उपलब्धि है, मेरी खुद की।
तो अब आपको क्या करना है, एक यंत्र का उपयोग करना है। उसके पहले मैं सारी बातें बताता हूँ। आपको सुबह 4 बजे से लेके मॉर्निंग में, जिसे हिंदू ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, आपको 4 बजे उठना है और 4 बजे से लेके 4:50 तक इस यंत्र का उपयोग करना है। आप चाहें तो 4 बजे उठकर 4:30 पर, 20 मिनट पर, 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर है। मगर ज्यादा से ज्यादा करना है 50 मिनट तक, 4:50 तक, और कम से कम करना है तो 4:30 तक, आधे घंटे या फिर पूरे 1 घंटे, 60 मिनट नहीं, 50 मिनट। इसमें सबसे पहले आपको स्नान करना है, ये समझ लें। कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान बिना करे आप इस मंत्र को नहीं कर सकते, इस यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। ये एकदम सात्विक है, आपको इसमें मांस नहीं खाना है। कुछ बातें हैं, मैं वो बताता रहूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये यंत्र का उपयोग करने के लिए आपको 4 बजे उठना है और उठने के बाद आपको नहाना जरूर है। उसके बाद ही आप अपने आसन को ग्रहण करेंगे। यंत्र क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले मैं बना लूं, फिर आप उसे देखेंगे, फिर मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। ये यंत्र है, इसे आप देख लेंगे, ठीक है। इसका एक मैं छोटा सा फोटो खींच के भी अपने वीडियो में डाल दूंगा, तो आप इसे देख लेंगे। ये यंत्र है। इस यंत्र का आपको अपने जो है ध्यान साधना में उपयोग करना है। पहले आपको इस यंत्र को देख लेना है, सीधा सिंपली, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, एक बीच में लाइन होगी, फिर ये इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर क्रॉस जो करेगा उसके ऊपर एक पॉइंट होगा। इस यंत्र को आप देख लेंगे। अब इस यंत्र को पहले आंख भर के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट देख लें। उसके बाद जब आप आसन पे बैठेंगे तो ये दोनों जो है आपके पांव बन जाएंगे। ये आपका सेक्स सेंटर बनेगा, ये आपका जो है थर्ड आई बनेगा, और ये आपका क्राउन चक्र बनेगा। इस तरीके से आप समझ लेते हैं कि मेरे पांव हो गए, मेरा सेक्स सेंटर हो गया, मेरी थर्ड आई हो गई, मेरा क्राउन चक्र हो गया, ठीक है। तो ये समझने के बाद आप जो है ध्यान में बैठेंगे, यंत्र की एक बार कल्पना करेंगे कि ये यंत्र मेरे अंदर समाया हुआ है। नहा लेंगे, अपने जो भी आपके देवी देवता या जो भी गुरु हैं उन्हें प्रणाम करेंगे, और उसके बाद जो है इस यंत्र को कल्पना करेंगे अपने भीतर, और अपने मंत्रों का जाप चालू कर देंगे, ठीक। ये और कुछ नहीं करना। और जैसे ही आपका मंत्र पूरे हो जाएंगे, आपकी विधि पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करनी है कि सभी का कल्याण हो। ये यंत्र आपके हर चीज को 11 करोड़ तक बढ़ाएगा। पहला समय जो है इसका, इसके 5 समय हैं। पहला समय जो है वो इसका जो है 4 बजे से लेके 4:50 का समय है। 4:51 पे ये खत्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा।
इसको आप जब करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है पहले सुन लें। ये शर्तें बहुत जरूरी हैं। पहली, आप क्रोध नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां पर आपको ये भी समझना है कि आपको क्रोध नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है जो मैं बता रहा हूं और जो शक्ति के बारे में बता रहा हूं, जो यंत्र के बारे में बता रहा हूं, आप कहेंगे क्रोध कर भी दिया तो इनको कौन सा पता लगेगा। क्रोध आप करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा फर्ज है आपको पूरी जानकारी देना। क्रोध आप नहीं करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी पे क्रोध करते हैं तो ये यंत्र की और आपके मंत्र के कॉम्बिनेशन के कारण इतनी ऊर्जा और इतनी सिद्धियों में आप गति कर जाएंगे कुछ ही समय के अंदर। अगर आपने किसी को क्रोध करा तो उसका जीवन तहस नहस हो जाएगा, वो एकदम से बर्बाद हो जाएगा। आपका क्रोध में कहा गया एक एक शब्द जो है सच साबित हो सकता है, और अगर उसका जीवन बर्बाद होता है और ये सब घटनाएं घटती हैं, वहां पे मेरा कोई रोल नहीं है। उसकी सजा जो है वो आपको भुगतनी पड़ेगी, इस जन्म, अगले जन्म। जब तक वो पनिशमेंट कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप मुक्ति को और सुख को नहीं भोग पाएंगे। ना तो मुक्ति मिलेगी, ना पृथ्वी का कोई सुख मिलेगा। इसे ध्यान रखना। इसीलिए, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, मैंने बता दिया। परमात्मा की निगाह में मैं एकदम ठीक गुरु हूँ, मैं अपनी निगाह में बिल्कुल ठीक गुरु हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने जो भी आपको बताया वो ठीक बताया है। दूसरी बात जो है, आप मांस नहीं खाएंगे। ये एक सात्विक यंत्र है, तो इसमें मांस का उपयोग नहीं करेंगे। तीसरी बात, आप किसी को बद्दुआ नहीं देंगे, कोई भी काम की बद्दुआ नहीं देंगे। चौथी बात, आप किसी को आशीर्वाद भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर किसी को आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद फलित हो गया, क्या पता वो सजा काट रहा हो। मान ले एक औरत के बच्चा नहीं हो रहा, शादी को 7 साल हो गए, वो आपके पास आई और आप तो शक्तियों से भरे होंगे, क्योंकि कुछ ही मिनट के अंदर आप 11 करोड़ मंत्र पूरे कर लेंगे। एक माला जपने का मतलब है 11 करोड़ माला जप लेना। 11 करोड़ माला की शक्ति आप समझ नहीं सकते। तो आप तो शक्तियों से भरे ही होंगे। और जैसे ही आपने हाथ रख के कहा कि तुम्हारे बच्चा हो जाएगा और उसके बच्चा हो गया, क्या पता वो किस जन्म की सजा भुगत रही है। वो सजा आपने अपने कंधों पे ले लेनी है, इसे ध्यान रखना। आशीर्वाद, बद्दुआ, गुस्सा और नॉनवेज नहीं लेना, ठीक है। ये यंत्र का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बातें बता रहा हूं। इसे बहुत होश पूर्वक ध्यान से सुनना, या ये सब कुछ समझ आए तो करना, नहीं समझ आए तो मत करना। जरूरी नहीं है करना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है करना, ये छोटे छोटे बच्चों का खेल खिलौना नहीं है। आपको संदेह पैदा हुआ कि ये सब बकवास और बेकार की बातें हैं, हमें धोखा दिया गया है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये धोखा नहीं है। अगर सही विधि से आप चीजें करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो पूरा ब्रह्मांड जो है आपके ऊपर उतर पड़ेगा, ठीक है। तो ये खेल नहीं है, इसे समझ लेना। जिन्हें लग रहा है खेल है, उनके बारे में मैं आगे बताता हूं। पहले मैं ये यंत्र को पूरा क्लियर कर दूं। इस यंत्र को अगर आपको परमात्मा में लीन होना है, आप ओम का जाप कर रहे हैं, तो आपको इस यंत्र को बैंगनी कलर से बनाना है। बैंगनी कलर, पर्पल कलर, आप समझते हैं। पर्पल कलर से इस यंत्र को आप बनाएंगे, जैसे वो बनी हुई ड्राइंग सेम ऐसे ही बनाएंगे। और आंख बंद करके अंदर पर्पल कलर से बनी हुई ड्राइंग को महसूस करेंगे और फिर मंत्र चालू करेंगे, ठीक है। और इस यंत्र को अगर आपको थर्ड आई खोलने में हेल्प लेनी है, तो इस यंत्र को फिर आप नीले कलर से बनाएंगे। कौन सा नीला कलर? जो आप डेली यूज में पेन यूज करते होंगे, ठीक है ना। डेली यूज में पेन आप इस्तेमाल करते हैं, नीले रंग का पेन जिसकी इंक नीली होती है, वो यूज करेंगे। उससे जो है ये थर्ड आई में आपको बहुत बड़ी सपोर्ट कर देगा। आपको अगर आप किसी भक्ति में डूबे हैं, किसी देवी की भक्ति में डूब गए हैं, किसी देवता की भक्ति में डूब गए हैं, या आप गुरु भक्ति में डूबे हुए हैं और आपको उसी में समा जाना है, उसी में एक होना है, तो आप इसका कलर हरा रखेंगे। हरा कलर, जैसे हरा पत्तों का कलर होता है, तो आप इसे हरे कलर में बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप तंत्र सिद्धि से जुड़े हुए हैं,
आपको तांत्रिक सिद्धियां करनी है, भूत प्रेत सिद्ध करने हैं, आपको शमशान सिद्धियां करनी है, शमशान पूजा करनी है, इन सब चीजों में लगे हुए हैं, अगर ब्लैक मैजिक में लगे हुए हैं, जो कि कभी आपको नहीं करना चाहिए। इसके बहुत खतरनाक परिणाम होते हैं, इसके बहुत गंदे रिजल्ट होते हैं। शायद ही तांत्रिक जो होते हैं, इस तरीके के जो तांत्रिक होते हैं, लोगों का घर उजाड़ देना या कुछ ऐसा करना, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं जिन तांत्रिकों की बात कर रहा हूँ, वो तांत्रिक हैं जो अपने शरीर को साध के परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। ठीक है। शमशान पूजा भी काफी अलग अलग तरीकों से होती है। शमशान पूजा इसलिए भी होती है ताकि आप अपनी आत्मा को जागृत करके उस परमात्मा में लीन हो सकें। उसका अर्थ ये नहीं होता कि भूत प्रेतों में आप घुस जाएं। ठीक। तो यहाँ पर जो लोग तंत्र से जुड़े हैं, उनको अगर इस यंत्र का प्रयोग करना, तो वो काले रंग में रंगेंगे, काले रंग से इस यंत्र को बनाएंगे। यहाँ पर अब कुछ मैं अंतिम बातें बता रहा हूं इस यंत्र को लेके। इस यंत्र को लेकर आप जो प्रयोग करेंगे वो आपकी जिम्मेवारी पे ही होगा। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे, आपके कंधों पे होगी। ये यंत्र प्रयोग और मंत्र प्रयोग को जोड़ दिया जाए तो ये एक विस्फोटक, एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। आपके संदेह को खत्म करने के लिए मैंने ये बताया है, वरना मैं ये बताता नहीं। ठीक है। क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं। यहाँ पर सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। भविष्य में कभी ऐसे प्रयोग करवाने पड़े या कभी इस लेवल के साधक हुए, तो मैं उनको जरूर करवाऊंगा। ये यंत्र प्रयोग और आपका जो मंत्र है उसको जोड़ के ये 5 बार करा जाता है। इसके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप शक्ति से इंट्रोड्यूस होना। शक्तियां और सिद्धियां पहले बार में ही मिलना चालू हो जाती हैं। प्रॉपर समय इसका 40 दिन का होता है। 40 दिन आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको प्रॉपर सिद्धियां और शक्तियों से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। दूसरे प्रयोग में जो है आपको अपार शक्तियां उतरने लगेंगी, वो शक्तियां जिसका वर्णन ग्रंथों में नहीं करा गया है। आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। तीसरा प्रयोग जो है, तीसरा स्टेप जो है, वहां आप देवताओं की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तीसरे स्टेप में जब देवताओं की कैटेगरी में पहुंचेंगे तो चाहकर भी आप किसी को बद्दुआ नहीं दे पाएंगे, चाहकर भी आप किसी को क्रोध नहीं कर पाएंगे, और चाहकर भी आप किसी को अपने मोह में नहीं बांध पाएंगे। तब आप सभी के लिए शुभ हो जाएंगे। और फिर जो चौथा प्रयोग जो है, वो प्रयोग आपको परमात्मा से इतना करीब कर देगा कि स्वयं 5वां प्रयोग अपने आप घट जाएगा और परमात्मा, ब्रह्मांडी ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर के अपने में समा लेगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं अलग हूं और शून्य अलग है, मैं अलग हूं और संसार अलग है। तब आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। 5वां प्रयोग खुद घटेगा। चौथे प्रयोग में आप जो है इतना लीन हो जाएंगे, इतना तनलीन हो जाएंगे कि आपके शरीर से निकलती हुई ऊर्जा, इतना जबरदस्त तरीके से ऊर्जा वो निकल रही होगी। और उसके बाद थोड़ी सी बातें और बताता हूं जो आपको हो सकता है काल्पनिक लगे। आपके शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी हड्डियों को अगर 1 लाख साल तक रखा गया, तो 1 लाख साल के बाद भी आपकी हड्डियों से वही ऊर्जा निकल रही होगी जो जीवित होते वक्त निकलती है। ये सब एनर्जी की खेल, एनर्जी की मूवमेंट, एनर्जी को हैंडल करना, पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होना, ये सब बहुत अद्भुत है, बहुत रहस्यमय है। यहाँ सिर्फ मैं पहले स्टेप की ही बात कर रहा हूँ, और पहले स्टेप में भी जो सावधानियां आपको बरतनी है वो बता रहा हूँ। कैसे करना है, आपने अगर आपको लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ, तो इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, आप बार बार देख सकते हैं। ठीक है। तो आप ये प्रयोग करके देखें, और आप इससे आगे के प्रयोगों के बारे में, इसके आगे के जो स्टेप हैं उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। क्योंकि यदि आप ग्रुप कभी बना और कभी जुड़ के हमने प्रयोग करा, तो आप देखेंगे 7 ही दिन के अंदर जो है आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि बाकी मैं बातें क्या बोलूं, वो तो आप खुद ही अपने मुंह से ही बोलेंगे कि ये क्या गजब हो गया, कि ये क्या चीज है। इतनी बड़ी चीजें अभी तक हमसे छुपाई गई थी, नहीं, छुपाई नहीं गई थी। इतनी बड़ी चीजों के लिए आपका लेवल नहीं था, आपकी पात्रता नहीं थी। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आपको। और अध्यात्म, धर्म ना ढकोसला है, ना गलतफहमी है, ना ही ठगने का काम है, ना ही कोई षड्यंत्र है। इसे समझ लेना, ये शुद्ध विज्ञान है। यदि तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो ठीक है, मगर ये शुद्ध विज्ञान है।
अश्रद्धा अपने ऊपर रखना, इनके ऊपर नहीं, क्योंकि इनके ऊपर तुम अश्रद्धा कर ही नहीं सकते। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।